नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। देखिए, रामनवमी पर आपको बता दें कि राजधानी रांची श्री राम की भक्ति में डूबी नजर आ रही है। रांची में आज करीब 1832 अखाड़ों की शोभा यात्रा निकाली जाएंगी और शहर के अलग अलग रास्तों से होते हुए अल्बर्ट एक्का चौक ये पहुंचेंगी। यहां शोभा यात्रा का स्वागत किया जाएगा और इसके बाद ये शोभा यात्रा में रोड होते हुए तपोवन मंदिर तक ये शोभा यात्रा जाने वाली है। आपको बता दें कि अल्बर्ट एक्का चौक पर कई समितियों की ओर से मंच भी बनाए गए हैं जहां कलाकार अपना मनमोहक प्रदर्शन करेंगे। तो रामनवमी को लेकर के पूरी तैयारी राजधानी रांची में नजर आ रही है। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जहां रांची में श्री राम की भक्ति में डूबी हुई इस वक्त रांची नजर आ रही है। और रांची में आज करीब 1832 अखाड़ों की शोभा यात्रा निकाली जाएंगी। शहर के अलग अलग रास्तों से होते हुए अल्बर्ट एक्का चौक ये शोभा यात्रा पहुंचेंगी। कि हम इस राजधानी रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर हैं, जहां से आज 1832 अखाड़ों की शोभा यात्रा निकलेगी। आपको बता दें कि राजधानी के अलग अलग इलाकों से शोभा यात्रा निकलेगी, लेकिन तमाम शोभा यात्रा रास्ते में एक होती जाएंगी। शोभा यात्रा बता दें कि अल्बर्ट एक्का चौक तक पहुंचेंगी और फिर यहां से शोभा यात्रा मेन रोड होते हुए तपोवन मंदिर तक जाएंगी। अगर अल्बर्ट एक्का चौक पर तैयारियों की बात की जाए तो देख सकते हैं कि बाकायदा यहाँ पर मंच बनाया गया है, अलग अलग समिति के मंच बने हैं और जाहिर है कि यहाँ पर संबोधन होगा यहाँ से, और जैसे जैसे यहाँ से अखाड़े गुजरेंगे, शोभा यात्रा गुजरेगी तो उनका स्वागत किया जाएगा। कुल मिलाकर समझ जाइए कि आज राजधानी रांची में जैसे ही ये शोभा यात्रा निकलने का जो समय है वो तकरीबन आपको दोपहर 2 बजे के करीब है, और 2 बजे के बाद राजधानी रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर आपको पांव रखने की भी जगह नहीं मिलेगी। सुरक्षा के लिहाज से बात करें तो बाकायदा प्रशासन की ओर से तैयारी इस बात को लेकर है कि ड्रोन के जरिए निगरानी रखी जाए। दूसरी बात क्या है कि मौसम के समीकरण को भी समझ लीजिए कि आज भक्ति के दौरान मौसम अपना मिजाज बदल सकता है, क्योंकि साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर रांची समेत 13 जिलों में आज पड़ने की संभावना है। मतलब कि आंधी तूफान के साथ वज्रपात की भी चेतावनी जारी की गई है। ऐसे में समझ जाइए कि हो सकता है कि भक्ति के साथ शायद भगवान इंद्रदेव का रूप भी देखने को मिले। लेकिन कुल मिलाकर मौसम फिलहाल खुशगवार है और ऐसे में राजधानी रांची रामनवमी पर यानी श्री राम के जन्म की भक्ति में डूबी नजर आ रही है। कैमरा प्रभाकर के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। तो देखिए, वहीं रामनवमी पर रांची के तपोवन मंदिर में भक्ति का एक अलग रंग देखने को मिल रहा है। यहाँ सुबह से ही श्रद्धालु हाथों में पताका लेकर के पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच रहे हैं। तपोवन मंदिर का ऐतिहासिक महत्व और पूजा परंपरा श्रद्धालुओं के बीच आस्था का विषय बन रहा है। दरअसल आपको बता दें कि राज्य के सभी अखाड़ों से निकली शोभा यात्रा तपोवन मंदिर में आकर के खत्म होगी। अब ऐसे में रामनवमी पर तपोवन मंदिर को लेकर के श्रद्धालुओं में विशेष आस्था देखी जाती है। रामनवमी पर राजधानी रांची भक्ति में डूबी नजर आ रही है। अगर राजधानी की बात करें तो फिर तपोवन मंदिर के इतिहास को भी जानना जरूरी है, श्रद्धालुओं से तपोवन मंदिर के जुड़ाव को भी जानना जरूरी है। इस समय सुबह से ही तपोवन मंदिर में श्रद्धालुओं की जो कतार है लंबी होती जा रही है, और चूंकि यहाँ पर जितने भी अखाड़े हैं उनकी जो शोभा यात्रा है वो शोभा यात्रा तपोवन मंदिर में ही आती है। ऐसे में तपोवन मंदिर का रामनवमी के दिन जो कहते हैं महत्व कह लें वो काफी बढ़ जाता है, लिहाजा सबसे ज्यादा भीड़ यहीं उमड़ती है। कहाँ से आई है मैडम? मैं मेन रोड से आई हूँ। तो हाथ पताका लेकर आई? हाँ, हमारा राष्ट्रीय ध्वज। क्या लगा सुबह में जाना चाहिए तपोवन मंदिर? हाँ, सब जा चुके थे, मैं ही बाकी थी, तो मैं भी लाइन में लगी हूँ आधे घंटे से। देख सकते हैं कि यहाँ पर तुम कहाँ से आई हो? नरोंडा से। हाँ? नरोंडा से। नरोंडा से। हाँ। तो आज पूजा करनी? हाँ। कहाँ से आई आप? चुटिया। चुटिया से आई हैं। तो क्या लग रहा है कि आज भीड़ ज्यादा है? अभी भीड़ ज्यादा तो है पर मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, क्या बात है। देखिए इतनी भीड़ होने के बावजूद जो कल है कि व्यवस्था में यहाँ पर काफी ज्यादा यहाँ पर व्यवस्था जो है चाक चौबंद है और बिल्कुल कतारबद्ध तरीके से श्रद्धालुओं को अंदर लाया जा रहा है। कहाँ से आई है मैडम? इंदपुरी, नाते रोड। कैसा नजारा लग रहा है यहाँ का? बहुत अच्छा लग रहा है, देखनी है जी। तो आज आप मैडम?
हम लोग यही गौरी शंकर नगर डोरंडा से ही है। बिल्कुल तपोवन मंदिर में है तो न्यूज 18 के दर्शकों को वो तस्वीर भी दिखाते हैं कि रामलला का दर्शन बेहद जरूरी है और सीधे आपको लिए चलते हैं मंदिर के अंदर में। देखिए हालांकि अभी तपोवन मंदिर में जो मंदिर का मुख्य मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन भगवान जो है आपको विराजमान है। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो कतारबद्ध तरीके से यहाँ पर श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। बिल्कुल यहाँ पर व्यवस्था इतनी बेहतर की गई है कि यहाँ पर जरा सा भी ये एहसास नहीं हो रहा है कि किसी श्रद्धालु को किसी तरीके की कोई परेशानी हो। पार्टी सिलोसा है, पार्टी सिलोसा। हाथ में पताका लहरा रहा है। हाँ। क्या परिवार में कौन कौन लोग आए हैं पूजा करने साथ? तो ये तपोवन मंदिर है, नज़ारा बेहद ही भक्तिमय है और जाहिर है कि जैसे जैसे दिन बढ़ेगा भीड़ बढ़ती जाएगी, लेकिन व्यवस्था बिल्कुल चाक चौबंद है कि यहाँ चूंकि एक बड़ा सा हॉल है और हॉल में उतने ही लोगों को प्रवेश दिया जा रहा है जितना वास्तव में आसानी से श्रद्धालु पूजा कर सके। दूसरी तरफ से लोगों को निकाला जा रहा है, मतलब कि व्यवस्थागत तरीके से अभी आपको तपोवन मंदिर में पूजा पाठ चल रहा है। जाहिर है कि तपोवन मंदिर रामनवमी पर रांची के आकर्षण का केंद्र है, लिहाजा हर कदम आज तपोवन मंदिर की ओर चल पड़े हैं। कैमरा प्रभाकर के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। तो देखिए रामनवमी पर रांची के तपोवन मंदिर में भक्ति का एक अलग ही रंग देखने को मिल रहा है। यहाँ सुबह से ही श्रद्धालु हाथ में पताका लेकर के पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच रहे हैं। तपोवन मंदिर का इतिहास भी काफी पुराना है और काफी महत्वपूर्ण है और इसीलिए भक्ति भाव आज खास तौर पर देखी जा रही है। हमारे साथ सीधे अभी न्यूज 18 संवाददाता संजय जुड़े हैं। संजय, आप तपोवन मंदिर में इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ का ऐतिहासिक महत्व भी बहुत ज्यादा है, इसलिए श्रद्धालु पहुंच भी रहे हैं। क्योंकि देखिए जैसे जैसे दिन ढल रहा है वैसे वैसे भीड़ भी बढ़ रही होगी। फिलहाल क्या कुछ व्यवस्था की गई है, भक्तों में कितना उत्साह देखा जा रहा है, क्या कुछ तस्वीरें हैं? तो संजय हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन देखिए ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं जहां लोगों की खुशी आप देख पा रहे होंगे, लोगों की भक्ति आप इस वक्त देख पा रहे होंगे। लंबी लंबी कतार में महिलाएं इस वक्त खड़ी होकर के पूजा अर्चना करने का इंतज़ार कर रही हैं कि उनका नंबर आएगा तब वो पूजा अर्चना करेंगी। और जो आपको बता दें कि मंदिर प्रबंधन की तरफ से भी पूरे चाक चौबंद इंतज़ाम किए गए हैं और भक्तों में इस बात को लेकर के संतुष्टि भी नज़र आ रही है कि भीड़ तो बेशक है और क्योंकि रामनवमी का मौका ऐसे में भक्त पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन व्यवस्था भी चाक चौबंद की गई है। रांची के सभी अखाड़ों से आपको बता दें कि शोभा यात्रा निकाली जाएगी और शोभा यात्रा तपोवन मंदिर में आकर के खत्म होगी। ऐसे में रामनवमी पर तपोवन मंदिर को लेकर के श्रद्धालुओं में विशेष आस्था भी देखी जाती है और उसकी बानगी ये तस्वीर बयां कर रही है, जिसमें देखिए किस तरीके से श्रद्धालु कतार में खड़े होकर के अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं और पूरा जो माहौल है वो राममय नजर आ रहा है। और हमारे साथ एक बार फिर से न्यूज 18 संवाददाता संजय जुड़े हुए हैं। संजय, क्योंकि आप तपोवन मंदिर में इस वक्त मौजूद हैं और जैसा कि आप तस्वीरें भी दिखा पा रहे थे, जैसे जैसे दिन ढल रहा है भीड़ बढ़ रही है, लेकिन लोगों में एक संतुष्टि है कि पूरी व्यवस्था कर ली गई है और अच्छी व्यवस्था की गई है, तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है। फिलहाल क्या तस्वीरें हैं? ये तस्वीरें भक्तिमय हैं और मैं कहता हूं कि एक बार आप भी इसे महसूस कीजिए, जिसे कहा गया है कि लंका जारी असुर संहारे, सिया राम जी के काज सवारे। मतलब जो हनुमान जी का जन्म हुआ है रामकाज के लिए, और जब प्रभु श्री राम धरती पर आते हैं अवतार के रूप में, तो तस्वीरें ऐसी ही नजर आती है कि रामनवमी के दिन, कहते कि राम की नवमी और नवमी के दिन श्री राम का जब जन्म होता है, तो वास्तव में तस्वीर इतनी मर्यादा से लिपटी होती है कि हर व्यक्ति उनके जैसा मर्यादा पुरुषोत्तम बनना चाहता है। लेकिन श्री राम बनना इतना आसान नहीं, क्योंकि श्री राम बनने के लिए आपको धैर्य चाहिए, त्याग चाहिए और कह सकते हैं कड़ी परिश्रम चाहिए। श्री राम 16 कलाओं से युक्त होकर धरती पर आए और उन्होंने जो मानदंड स्थापित किया, बाल काल से लेकर लंका तक जो जाते हैं तो जीवन के हर मोड़ पर अपना आदर्श स्थापित करते हैं। देखिए हम श्रद्धालुओं से ही बात करेंगे कि वास्तव में पूजा करने आप लोग आए हैं, बोले कि श्री राम के जब करीब आते हैं तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है कि हर कुछ मिल गया भगवान के दरबार पर आकर के, यही लगता है। पुरुषों को मर्यादा पुरुषोत्तम होना चाहिए।
हाँ बिल्कुल होना चाहिए। उसी पर तो हम लोगों का हिंदू समाज उसी का प्रतीक ही है। तो हर किसी को, ना कि पुरुष और महिला को भी, दोनों को ही होना चाहिए। यही तो हिंदुत्व की पहचान है ना। हिंदुत्व की पहचान है, हर को मर्यादा। बिल्कुल संजय, ये भी भक्तों से जानने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जैसा कि आप बात भी कर रहे हैं, काफी उत्साहित भक्त नजर आ रहे हैं और दूर दूर से, जाहिर सी बात है, आज पहुंचे होंगे पूजा अर्चना करने के लिए। ऐसे में ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर कई बदलाव किए गए, क्या उन्हें कोई दिक्कत हुई मंदिर आने में? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोगों से जानेंगे। कहाँ से लोग आए हैं, आप कहाँ से आई हैं मैडम, पहले ये बताइए। नहीं, यहाँ वारनपुर से आई हूँ। हाँ, तो आप तो चूंकि पास से आई हैं, आप कहाँ से आई हैं? मैं तो कटरू से आई हूँ। तो कटरू से जब आप यहाँ पर आई तो ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर कहीं कोई परेशानी हुई? कोई परेशानी नहीं, सारी व्यवस्था बहुत अच्छे से की गई है और यहाँ पे भी आके सारे अरेंजमेंट सिस्टम बहुत अच्छा है ना? ट्रैफिक व्यवस्था बेहतरीन है। मैडम कहाँ से आप आई हैं? कटरू से। कटरू। सब कुछ बढ़िया है। बढ़िया। देखिए राजधानी रांची में आप जहाँ भी जाएंगे तो ट्रैफिक व्यवस्था, उसको लेकर प्रशासन ने जो निर्देश जारी किए हैं उसका सुचारू रूप से पालन किया जा रहा है। क्या और लोगों से बात करेंगे। कहाँ से आई हैं मैडम? रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन, रेलवे कॉलोनी। तो वहाँ से तपोवन मंदिर आई, रास्ते में कहीं परेशानी? कुछ नहीं, कोई परेशानी यानी अपनी गाड़ी से आई हैं, ऑटो से? नहीं, अपना गाड़ी से। कहीं नहीं कोई दिक्कत? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आप कहाँ से? निवारणपुर से। अच्छा लग रहा है? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा ये है। भीड़, ये सब कुछ। हाँ, बिल्कुल संजय, और तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, बिल्कुल तस्वीरें हम देख पा रहे हैं और महिलाओं का कहना है कि वैसे ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही है, क्योंकि प्रशासन की तरफ से चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। आप नज़र बना के रखिए और अपडेट और तस्वीरें आपसे देखेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। देखिए, रामनवमी को लेकर के जमशेदपुर के करोड़पति हनुमान मंदिर आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहाँ जमशेदपुर की नहीं बल्कि उड़ीसा, बंगाल, बिहार और मुंबई से भक्त पहुंच रहे हैं। मान्यता यह है कि करोड़पति हनुमान से जो मन्नतें मांगी जाती है वो जरूर पूरी होती है। जमशेदपुर शहर पूरी तरह से रामनवमी के अवसर पर पूरा शहर राममय हो चुका है और इस बार जमशेदपुर शहर में दूर दराज से लोगों के बीच आने वाले भक्तों के बीच करोड़पति हनुमान जी आकर्षण का केंद्र बने हुए। अभी मैं मौजूद हूँ भालूबासा मंदिर में, जहाँ आप देख सकते हैं कि इस बार जो ये हनुमान जी की प्रतिमा है वो करोड़पति हनुमान जी के नाम से काफ़ी प्रसिद्ध हो रही है और यहाँ लोग आ रहे हैं तो ज़रूर सेल्फी खिंचाते नज़र आ रहे हैं। समस्त देशवासियों को, जमशेदपुर वासियों को, झारखंड वासियों को चैत्र शुक्ल रामनवमी की शुभकामनाएं देता हूं। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम के जन्म महोत्सव पर उनके एक ऐसे भक्त जिनकी भक्ति का भी आज गुणगान किया जाता है और शक्ति का भी गुणगान किया जाता है। दूर दराज से भी लोग आकर के यहाँ उनके प्रति आस्था है और पूजा कर रहे हैं। जहाँ पूरा झारखंड राममय हो चुका है तो लौहनगरी जमशेदपुर शहर का भालूबासा, ये जम्बू अखाड़ा का हनुमान जी की प्रतिमा जो है वो कहीं ना कहीं सिर्फ जमशेदपुर ही नहीं, दूर दराज राज्यों से भी करोड़पति हनुमान जी की भक्ति करने के लिए लोग यहाँ आते हैं और पूजा के साथ इस करोड़पति हनुमान के साथ सेल्फी खिंचवाते नहीं थकते। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। देखिए, जमशेदपुर में रामनवमी पर शहर के 300 से ज्यादा अखाड़ों में अलग अलग करतब दिखाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि जुगसलाई रामनवमी अखाड़ा ने बनारस की गंगा आरती का तर्ज पर भगवान श्री राम और हनुमान जी की आरती की। अखाड़ा द्वारा बच्चों के बीच प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। यहाँ बच्चे भगवान राम और हनुमान का रूप धारण करके आए हैं और वहीं महिलाओं के बीच तलवारबाजी की प्रतियोगिता आयोजन किया गया। इस दौरान पूरा जुगसलाई जय जय श्री राम के नारे से गूंज उठा। क्या अपील करेंगे युवा से अपील यही है कि सनातन को उस कीर्तिमान में लेके जाना है कि जो है भगवान हमेशा लहरता रहे आदिकाल तक। आज 3 साल से लेकर 12 साल तक के छोटे छोटे बच्चों को रामायण के आधार पर विभिन्न चरित्रों में उनके माता पिता द्वारा आज सजा के लेके आया गया था, जिसका नाम हम लोगों ने बाल हनुमान सजा प्रतियोगिता दिया गया था। कुल आज 85 बच्चों ने।
और देखिए रामगढ़ में रामनवमी को लेकर के प्रशासन की तैयारी अब पूरी हो गई है। जिले में 600 से ज्यादा अखाड़ों का भव्य जुलूस और शोभा यात्रा निकाली जाएगी। वहीं सुरक्षा को लेकर के 700 से ज्यादा पुलिस बल और 150 अधिकारी समेत मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। डीसी और एसपी के नेतृत्व में फ्लैग मार्च भी निकाला गया। प्रशासन की ओर से ड्रोन, सीसीटीवी कैमरा और कंट्रोल रूम की मॉनिटरिंग की जा रही है। 700 पुलिस की प्रतिनियुक्ति की गई है। 100 से 150 पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। कई सारे सभी थाना क्षेत्र में बाइक क्यूआरटी बनाई गई है। स्टैटिक क्यूआरटी रामगढ़ में, बरकाकाना में, रजरप्पा में, चित्रपुर में बनाया गया। इसके अलावा कंट्रोल रूम, हमारे 24 घंटे कंट्रोल रूम फंक्शनल है। वहाँ पे एक डीएसपी रैंक के पदाधिकारी को दिया गया है। आज रामनवमी को लेकर के रामगढ़ जिला प्रशासन पूरे तरीके से तैयार है। यहाँ पर रामगढ़ एसपी ने बताया कि ड्रोन और सीसीटीवी कैमरे से जुलूस के सभी मार्गों पर निगरानी रखी जाएगी। शांतिपूर्ण रामनवमी मनाने को लेकर के लगभग 700 पुलिस के जवान और लगभग 150 अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। जगह जगह मजिस्ट्रेट भी नियुक्त कर दिए गए हैं और यहाँ पर सोशल मीडिया पर भी लगातार जो है निगरानी की जा रही है। एसपी ने बताया कि जो भी यहाँ पर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट को शेयर करेगा या फिर उसे व्हाट्सएप के माध्यम से फैलाएगा, उसके खिलाफ में कार्रवाई की जाएगी। यहाँ आपको बताना चाहेंगे कि रामगढ़ एसडीओ द्वारा रामनवमी के दिन सुबह 6 बजे से रात्रि 12 बजे तक शहर में गाड़ियों के प्रवेश को यहाँ पर रोक दिया गया है और जो भी गाड़ियाँ आएंगी पटेल चौक से सीधे कुज्जू के रास्ते आगे निकलेंगी और नई सराय से पटेल चौक तक गाड़ियों का प्रवेश पूरे तरीके से रोक रहेगा और कोठार से सिद्धू कानू मैदान तक भी गाड़ियों के प्रवेश पर यहाँ पर रोक लगा दिया गया है। फिलहाल जो है रामगढ़ जिला प्रशासन शांतिपूर्ण ढंग से रामनवमी मनाने को लेकर पूरे तरीके से तैयार है। सभी संवेदनशील स्थानों पर पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की जा रही है। खास करके सीसीटीवी कैमरे और सभी थाना क्षेत्र में ड्रोन के माध्यम से लोगों पर निगाह रखी जाएगी। जावेद खान, न्यूज़ 18। देखिए रामनवमी को लेकर के बोकारो में तैयारी पूरी कर ली गई है। प्रशासन और पुलिस ने भी शांतिपूर्ण और व्यवस्थित पर्व सुनिश्चित करने के लिए कड़े इंतजाम किए हैं। जानकारी के अनुसार बोकारो में 340 रामनवमी जुलूस निकाले जाएंगे और इन जुलूसों को सुचारू रूप से संचालन करने को लेकर के बोकारो पुलिस ने अखाड़ा के लाइसेंस धारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए हैं। वहीं आपको बता दें कि डीजे संचालकों को भी स्पष्ट हिदायत दी गई है कि किसी भी प्रकार के भड़काऊ गाने नहीं बजाए जाएंगे। सोशल मीडिया पर भी कड़ी निगरानी रखी जाएगी। 140 टोटल जुलूस जो है पूरे बोकारो में होने वाले हैं और इसमें जो है सभी जो है डीजे मालिक हो चाहे संवेदक हो, सभी को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं रिटर्न में। उनसे अंडरटेकिंग भी ली गई है। किसी तरह का भड़काऊ गाना या कुछ भी बजाया गया तो तुरंत उस पर कार्रवाई हो जाएगी। डीजे जो है बैन है, हाईकोर्ट के डायरेक्शन के हिसाब से वो हम लोग इम्प्लीमेंट कराएंगे। देखिए जामताड़ा में रामनवमी पर श्रद्धा, भक्ति और उत्साह का संगम देखने को मिल रहा है। यहाँ बजरंग सेवा समिति और विश्व हिंदू परिषद के संयुक्त तत्वाधान में निकाली गई भव्य शोभा यात्रा है और सैकड़ों श्रद्धालु ने उत्साहपूर्वक इसमें भाग लिया है। शोभा यात्रा की शुरुआत नाला आम बगान चौक स्थित बजरंगबली मंदिर से हुई है। जो जानकारी आ रही है कि दलाबड़, इसके साथ ही गोपालपुर और चकनियापाड़ा का भ्रमण करते हुए वापस बजरंगबली मंदिर पर पहुंच करके इसे संपन्न किया गया। संपन्न हुई ये यात्रा और इस दौरान लोग भक्ति में डूबे नजर आए हैं। उसकी तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। और इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बिहार से इस वक्त की सियासी गलियारे से बड़ी खबर आ रही है, जहां सीएम नीतीश कुमार और नितिन नवीन को 30 मार्च के पहले देना होगा इस्तीफा। नियम के अनुसार आपको बता दें कि नियम के अनुसार निर्वाचित होने के 14 दिनों के अंदर देना होता है दूसरे सदन से इस्तीफा।
16 मार्च को राज्यसभा के लिए नितिन नवीन और नीतीश कुमार हुए हैं निर्वाचित। तो 30 मार्च से पहले नीतीश कुमार देंगे विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा और नितिन नवीन विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देंगे। तो 14 दिनों के अंदर इस्तीफा नहीं देने पर नियमानुसार राज्यसभा की सदस्यता खुद हो जाती है समाप्त। इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर बिहार के सियासी गलियारे से बता रहे हैं, जहां सीएम नीतीश कुमार और नितिन नवीन को 30 मार्च से पहले इस्तीफा देना होगा और नियम के अनुसार निर्वाचित होने के 14 दिन के अंदर ही दूसरे सदन से इस्तीफा देना होता है। 16 मार्च को राज्यसभा के लिए नितिन नवीन और नीतीश कुमार हुए हैं निर्वाचित। तो 30 मार्च से पहले नीतीश कुमार देंगे विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा। ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, सीएम नीतीश कुमार और नितिन नवीन को 30 मार्च से पहले इस्तीफा देना होगा। बिल्कुल, देखिए जो नियम है उस नियम के अनुसार जब आप राज्यसभा के लिए निर्वाचित होते हैं तो 14 दिनों के अंदर दूसरे विधानसभा या विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा देने का नियम है। और 14 दिनों में यदि आप इस्तीफा नहीं देते हैं तो सबसे बड़ा नियम इसमें यह है कि जो राज्यसभा के लिए आप निर्वाचित हुए हैं उसकी सदस्यता स्वयं समाप्त हो जाएगी। तो इस नियम को यदि हम देखें तो नियम के अनुसार नीतीश कुमार को बिहार विधान परिषद की सदस्यता से 30 मार्च के पहले और नितिन नवीन को बिहार विधानसभा की सदस्यता से 30 मार्च के पहले इस्तीफा देना होगा। और ये नियम कहता है, और 14 दिनों का समय है, क्योंकि 16 मार्च को सभी राज्यसभा के उम्मीदवार निर्वाचित हुए थे, जिसमें 2 उम्मीदवार नीतीश कुमार और नितिन नवीन, ये दोनों बिहार विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य हैं। तो इन्हें 30 मार्च के पहले किसी भी कीमत पर इस्तीफा देना होगा। अब इस्तीफा आज 27 तारीख हो चुका है, 28, 29, 30 3 दिनों का वक्त है जब ये दोनों नेता इस्तीफा दें। लेकिन जो नियम कहता है, नियम के अनुसार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को विधान परिषद की सदस्यता से और नितिन नवीन को विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देना होगा। और जहां तक मुख्यमंत्री का सवाल है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगले 6 महीने तक मुख्यमंत्री के पद पर रह सकते हैं। इस्तीफा देने के बाद भी देश में कई ऐसे मामले आए हैं सामने, तो इसके नियम के अनुसार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगले 6 महीने तक अपने पद पर रह सकते हैं। और दूसरी ओर 30 मार्च के पहले या 30 मार्च तक इन दोनों नेताओं को, नीतीश कुमार को और नितिन नवीन को, विधानसभा और विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा देना होगा। शैलेंद्र, समझा जाए तो राज्यसभा के सदस्य और मुख्यमंत्री दोनों एक साथ नीतीश कुमार रह सकते हैं 6 महीने तक। बिल्कुल, जो जानकारी मिल रही है उस जानकारी के अनुसार जो नियम कहता है, नियम के अनुसार नीतीश कुमार अधिक से अधिक 6 महीने तक मुख्यमंत्री के पद पर रह सकते हैं। लेकिन उन्हें 30 मार्च तक बिहार विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा देनी होगी, यह भी नियम के अनुसार है। जी ठीक है शैलेंद्र, आप नजर बना के रखिए, अपडेट लेंगे आपसे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। और फिलहाल वक्त हो चला है एक बेहद ही छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं।